दोस्तों नमस्कार। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पेशाब से जुड़ी हुई समस्या कि पेशाब में जलन क्यों होता है, पेशाब जो है रुक रुक कर क्यों आता है, यानी बार बार हमेशा रुक रुक कर पेशाब आना, पेशाब करते समय दर्द क्यों होता है, पेशाब रोकने से क्या होता है, यानी कभी टाइम पे ज्यादा जोर से पेशाब लग गया, हमें टाइम नहीं मिल पाता है और हम उस पेशाब को रोक लेते हैं तो इससे क्या हमारे शरीर पर हानि होगी। पेशाब से दुर्गंध, यानी एक बहुत ही भयंकर विषैला दुर्गंध आता है। जब भी आप बाथरूम जाते होंगे तो पेशाब से दुर्गंध आखिर आता क्यों है, तथा पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, और पेशाब कैसे करना चाहिए, खड़ा होकर करना चाहिए या बैठकर करना चाहिए। ये हमने लगभग यहाँ पे 7 पॉइंट तैयार किया है, यहाँ पे लिखे हैं। इस वीडियो में हम यही बताएंगे 7 पॉइंट के बारे में कि आखिर ऐसे क्यों होता है, ठीक है। और ऐसी समस्या है तो आप अपने घरेलू उपचार से कैसे ठीक कर सकते हैं, या कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो घरेलू उपचार से ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक एक पॉइंट को बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हैं और इनके बारे में समझते हैं कि आखिर हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कमी होती है जिनके कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ इनको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यूरिन पासेस करना यानी मूत्र विसर्जित पेशाब करना हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। अगर ये कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो शायद हम लोग का किडनी ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग छटपटाकर मृत्यु तक हो जाएगी। तो माय डियर, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है और आप सभी को देखना चाहिए, अपने घर परिवार और मित्र जन तक जरूर शेयर करना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि हम इसमें लगभग सारी गुत्थियों को सुलझाएंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए ये भी बताएंगे। तो दोस्तों आपसे यही पहले ही हम बता दे रहे हैं कि आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइएगा पूरे वीडियो देखने के बाद कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तो ज्यादा देरी न करते हुए हमारी कोशिश है कि कम से कम यानी छोटा से छोटा वीडियो हो, लेकिन यहाँ पे 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, इनको डिस्कस करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए धीरज बनाएं और जरूर देखें। हमें आप पे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला टॉपिक है कि पेशाब में जलन क्यों होता है। देखिए, पेशाब में जलन होने का सबसे प्रमुख कारण है आप पानी कम पीते हैं, ठीक है। जब आप पानी कम पीजिएगा तो पेशाब की मात्रा भी कम बनेगा, ठीक है। कम पेशाब कीजिएगा तो आपको 100% जलन होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार के इंफेक्शन से ग्रसित है, जैसे आपके प्राइवेट पार्ट में अगर किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया है तो भी आपका जलन की समस्या हो सकती है, इचिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है। इसको ठीक करने का सबसे सरल और सबसे बढ़िया आपका घरेलू उपचार, अगर ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज पीजिए और पानी कोशिश कीजिए ऐसे नॉर्मल पानी पीने की। अगर नॉर्मल पानी अगर आप नहीं पी पाते हैं और अगर आप डायबिटीज के रोगी नहीं है यानी मधुमेह की रोगी नहीं है तो आप उस पानी में जो है थोड़ी सी चीनी मिला लें, ठीक है, हल्का सा, ज्यादा मात्रा में नहीं, ताकि मीठा लगेगा, स्वाद के लिए है ये। और आप उस पानी को पीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, हल्का सा नींबू का रस मिला करके पानी पीजिए। यानी आपके शरीर में अगर पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में बनी हुई है तो आपको ये जलन की समस्या बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है तो आप ले लेंगे यहां पे नीरी का टैबलेट आता है, ठीक है, और इसके अलावा एक सिरप भी आता है, नीरी टैबलेट या सिरप लेंगे, साथ में जो है नॉर्फ्लॉक्स, इसके साथ जो है नॉर्फ्लॉक्स ले लेंगे, नॉर्फ्लॉक्स ले लेंगे मेडिसिन, ये अंग्रेजी मेडिसिन है, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो नीरी कैप्सूल के टैबलेट के साथ जो है नॉर्फ्लॉक्स सिरप, दोनों में से कोई एक ही ले, दोनों नहीं ले, दोनों में से कोई एक ही ले। और अगर आप अभी पीते हैं तो अभी आपका ये समस्या खत्म हो जाएगा। ये हमारा 100% जो है आपके साथ गारंटी है कि पेशाब का जलन खत्म हो जाएगा। पेशाब में जलन होने का मात्र 2 ही कारण होता है। पहला, अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके अंदर पेशाब कम बनता है, ठीक है, तो भी जलन होता है, जिसको कर्क रोग बोलते हैं, कर्क रोग। और इसके अलावा जो है अगर आपको कोई इंफेक्शन है तो। दूसरा बात करें पेशाब रुक रुक कराना। पेशाब रुक रुक कराना इस समस्या में जो होता है, अगर आपकी किडनी में पथरी है, छोटे छोटे पथरी है, तो उसके लिए आप पथरी से बचने के लिए सोडा पीजिएगा, साथ साथ खट्टे पदार्थों का सेवन कीजिएगा। किडनी में छोटे छोटे पथरी होते हैं ना, वो ऑक्जेलिक एसिड का बना होता है, ठीक है। और यह ऑक्जेलिक जो है एक प्रकार से किडनी में रहेगा तो नॉर्मल ठोस रहेगा, लेकिन जैसे बाहरी वातावरण में उसको निकाला जाएगा तो काफी स्टोन के समान, पत्थर के समान काफी ठोस हो जाता है। इस
बीमारी से ग्रसित, यानी अगर किसी व्यक्ति को किडनी में पथरी है तो उनको 2-4 आइटम खाने से रोक दिया जाता है। सबसे पहला पालक की सब्जी, पालक में वैसे भी आयरन ज्यादा पाया जाता है, आप जानते हैं। पालक की सब्जी जो है रोक दिया जाता है। टमाटर खाने से रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो है उनकी पथरी की साइज बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा और काफी ज्यादा दर्द से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो पेशाब रुक रुक कर आने का मुख्य कारण क्या है कि अगर किडनी में किसी भी प्रकार का छोटा सा या बड़ा सा की भी, चाहे 2.5 mm से लेके 1 mm, 0.5 mm तक की अगर पथरी होता है तो भी ये रुक रुक कर आता है और साथ में दर्द भी होता है। पेशाब में अगर शुगर लेवल की बात करें, ठीक है, शुगर लेवल की बात करें, वो इंक्रीज हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा, तो भी जो है पेशाब रुक रुक कराएगा। अब आपको हम एक घरेलू नुस्खा बताते हैं। जी हाँ, ऐसी घरेलू नुस्खा जो आप खुद अपने आप बिना किसी लैब में जाए हुए आप अपने शुगर की लेवल को चेक कर लेंगे। जब आप कहीं पेशाब करते हैं, जैसे कि कहीं जमीन पे करते हैं या बाथरूम में करते हैं, क्या आपके पेशाब में चिट्टी लगती है? अगर आपके पेशाब में चिट्टी लगती है तो समझिए कि आपका शुगर जो है हाई लेवल पे, ठीक है। या हल्का सा भी पेशाब में मीठापन हो, ठीक है, शुगर की लेवल है, तो आपके बाथरूम में चिट्टियों की लंबी लाइन लग जाएगी। अगर नहीं लगी हुई है तो समझिए कि आप बेफिक्र रहिए, आप डायबिटीज से ग्रसित बिल्कुल नहीं है। तो पेशाब में दर्द होने के कारण जो होता है, ये भी कारण होता है। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया है, बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है, तो भी आपको पेशाब करने में दर्द होगा। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का चोट लग गया है, आपके पेशाब वाले भागों पे चोट लग गया है, या सूजन है, सूजन स्वेलिंग है, सूजन है किसी कारण, बस बहुत सारे कारण हो सकते हैं। चाहे आप बात करें संबंध बनाने के लिए कारण से भी ये सूजन आ सकते हैं, या इसके अलावा उसमें पथरी होगा, और जब हम पानी ज्यादा मात्रा में पीते हैं तो पथरी जो है काफी छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, जो पेशाब के रास्ते ही बाहर आ जाता है। ठीक है, कुछ मेडिसिन भी हैं जिसके कारण जो है पेशाब की नली चौड़ी हो जाती है, और जिसके उसी रास्ते से जो है छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं पथरी, वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सूजन के कारण भी पेशाब करने में दर्द होता है। माय डियर फ्रेंड, पेशाब अगर अधिक देर तक रुकते हैं तो आप जानते हैं कि पेशाब में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। ठीक है, यूरिया पाया जाता है। यह यूरिया अगर हम पेशाब को ज्यादा देर तक रोकते हैं तो यह यूरिया जो है कन्वर्ट होने लगता है किसमें? अमोनिया में। अमोनिया में कन्वर्ट होने लगता है, जिसके कारण काफी ज्यादा दर्द होता है, और इतना दर्द होता है कि लगता है कि अब पेशाब जो है तुरंत हो जाएगा, यानी हमारे बाथरूम जाने से पहले भी हो सकता है। तो यह रोकने के कारण क्या होता है? यूरिया से चेंज हो जाता है अमोनिया। आप जानते हैं कि अमोनिया जो है सबसे खतरनाक है। अमोनिया जो है सबसे खतरनाक जो है आपका केमिकल। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है। अमोनिया से यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे कि आपका वृक्क यानी किडनी का क्या कार्य है, और आपके पास अगर एक किडनी खराब हो गया है तो क्या आप एक किडनी से जीवित रह सकते हैं? कितना जीवित रह सकते हैं? ये सारी पॉइंट हम बताएंगे, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। जो है पेशाब रोकने से हमने बताया कि क्या होता है, यूरिया से जो है अमोनिया बनने लगता है, जिसके कारण काफी सारा दर्द होता है, और दर्द होने के बाद ऐसा लगता है कि बाथरूम हो जाएगा, तो हम तुरंत जो है पेशाब को त्याग कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें कि पेशाब से दुर्गंध क्यों आती है, तो माय डियर ध्यान दीजिएगा, आप अक्सर देखे होंगे जो लोग बाथरूम में पेशाब नहीं जाते हैं, किसी बाहर जमीन पे करते हैं, तो जिस जगह पेशाब करते हैं ना, उस जगह का रंग जो है एकदम सफेद हो जाता है, यानी नमक की तरफ जम जाता है। या अगर किसी पेड़ पौधे पे कर रहे हैं, किसी घास पे कर रहे हैं, तो वो घास बिल्कुल जल जाता है, पेड़ पौधे जल जाता है। क्यों जल जाता है? तो माय डियर ध्यान से समझिएगा, पेशाब में जो है क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। ठीक है, और यूरिया पेशाब करने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे के बाद यूरिया से तुरंत कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और जैसे ही अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो यह काफी पेनफुल होता है। यानी एक प्रकार से समझिए कि अगर हमारे अंदर ये वाला भाग रहा तो काफी दर्द देगा, और बाहर जैसे ही ये बाहर निकला, यानी पेशाब जैसे ही हम बाहर निकाले तो उसके बाद जो है बाहरी वातावरण में आकर के धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाता है, और आपका पेशाब जो है अमोनिया बन जाता है, जिसके कारण पेशाब से बहुत ही भयंकर दुर्गंध आती है। ठीक है, पेशाब से दुर्गंध आने का मुख्य कारण यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, जिसके कारण बहुत ही भयंकर दर्द होती है। की बात करें यहाँ पे कि पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, तो माय डियर पेशाब का रंग पीला पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम जो है एक केमिकल है, इसी के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। आप देखे होंगे कि जब कोई आप मेडिसिन या टैबलेट कैप्सूल कुछ भी लेते हैं, जैसे बिकासूल लेते हैं, उसके बाद जब आप बाथरूम जाते हैं तो पेशाब काफी पीला होता है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने मेडिसिन लिया है तब जाकर के पीला पेशाब हुआ। लेकिन कुछ केस जैसे कि जॉन्डिस से ग्रसित रोगियों के लिए सबसे आम बात होता है पेशाब का पीला हो जाना, और इतना गाढ़ा पीला हो जाता है, जैसे आप अक्सर देखे होंगे कि
एक प्रकार से जो चावल बनता है ना, चावल का माड़ होता है, अब तो कुकर में चावल बन रहा है, लेकिन माड़ जिस प्रकार गाढ़ा होता है उस प्रकार जेंडिस से ग्रसित रोगी का जो है पेशाब काफी गाढ़ा और पीला हो जाता है। तो जेंडिस रोगी को आखिर शरीर में ऐसा क्या होता है माय डियर, तो ध्यान रखिएगा, जेंडिस रोगी यानी जेंडिस से जो ग्रसित है जो रोगी, उनमें एक बिलिरुबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, वह बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है जेंडिस कहते हैं, यानी जेंडिस का दूसरा नाम पीलिया है। अगर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ गया तो जेंडिस है, और कम हो गया तो भी इससे काफी सारा लॉसेस है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ाने के लिए अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिलिरुबिन क्या है, क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे चाहे आप कैसे भी खाना खाएं, लेकिन आपका जो टॉयलेट होता है यानी मल होता है वह हमेशा पीला ही होता है। तो टॉयलेट का कलर जो है पीला क्यों होता है, तो बिलिरुबिन के कारण। रंग जो है पीला हो जाता है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पेशाब कैसे करना चाहिए, क्या खड़ा होकर करना चाहिए या बैठकर करना चाहिए। दोस्तों कुछ पुराने ऋषि महर्षियों का कहना है कि जब भी आप, यानी पुरुषों के लिए खास करके, अपना लंगोट को हमेशा पहने। लंगोट पहनने से क्या होता है, जो लटकने वाले पार्ट्स हैं, बात समझ रहे हैं ना, जो दो लटकने वाले पार्ट्स हैं वो लटकेंगे नहीं, लटकेंगे तो वेरिकोसील से लेकर के हाइड्रोसील अनेकों सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे जो है आपका लंगोट से चपा हुआ रहेगा। इसके अलावा जब भी आप पेशाब करेंगे तो बैठ कर करेंगे। बैठ कर करने से क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है वो किडनी पे काफी ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। लेकिन आज की जो है मॉडर्न युग में, मॉडर्न टाइम में जो है बैठ कर करने का टाइम कहां है, लोग खड़े खड़े ही कर लेते हैं। लेकिन कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हमेशा पेशाब जो है बैठकर ही त्यागना चाहिए। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। और जब आप दूध पी रहे हो, यानी रात में सोने से पहले जब आप दूध पी रहे हो, तो कोशिश यही करना चाहिए कि दूध जो है हमेशा खड़े होकर पीना चाहिए, बैठकर नहीं पीना चाहिए। ये हमारा कहना नहीं है, ये आयुर्वेद का कहना है। कुछ ऋषि महर्षि और ज्ञात महान कुछ चिकित्सकों का, डॉक्टरों का कहना है कि हमेशा दूध खड़े होकर के पीना चाहिए और पानी बैठ करके पीना चाहिए। तो यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे बात करेंगे हम किडनी यानी गुद्दा। किडनी का काम क्या होता है, तो किडनी का काम होता है कि हमारे शरीर में जितने सारे केमिकल्स होते हैं उनको बैलेंस करना, ठीक है, वही बैलेंस करता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए, आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो उनका बैलेंसिंग का काम जो है किडनी का होता है। यानी जितने सारे केमिकल्स होते हैं, चाहे प्यूरिफाई, छनन की क्रिया यानी छानने का काम जो होता है, ये काम करता कौन है, ये तो ये किडनी ही करता है। और ये एक प्रकार से यूरिन में मिलाता है, यानी पेशाब के साथ यूरिया को मिक्स करके जितने कचरे होते हैं उसको जो है एक्सक्रेटन सिस्टम बोलते हैं, जो उत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। इसी के माध्यम से जो है वो किडनी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अगर हमारी एक किडनी खराब हो जाती है तो क्या हम जीवित रह सकते हैं, तो इसका उत्तर हमारे तरफ से 100% आपका यही उत्तर मिलेगा कि अगर आपका एक किडनी खराब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, खूब खुश रहिए, एक किडनी से ही आपका काम अच्छा चलेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आंखें हैं, एक आंख बंद कर देते हैं तो क्या हमारी एक आंख से सारा चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। सेम वही चीज है, जैसे दो किडनी है, एक किडनी अगर खराब भी हो जाती है तो दूसरे से काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रही बात आंख की, तो आंख कोशिश कीजिएगा कि दोनों सही सुरक्षित रहे, क्योंकि आंख के बिना जो है लगभग एवरीथिंग इज नथिंग। आंख जो है हमारी सुंदरता है, इसको ना नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो दोस्तों आज का बस हमने एक छोटे से वीडियो में इतनी बड़ी समस्या को काफी जल्दी से जल्दी निपटारा किया और आपको बताया। अब इसमें कुछ मेडिसिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेडिसिन जो है आपका घरेलू नुस्खा में हम बात करेंगे आपका नारियल पानी, ठीक है। आप जितना ज्यादा मात्रा में नारियल पानी पिए, इससे कोई आपको हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है, मेनी प्रॉफिट, ठीक है, नारियल पानी। दूसरा, अगर आप जूस पी रहे हैं, ठीक है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। यानी अगर आप अपने किडनी को अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सबसे पहले कि ज्यादा मात्रा में ठंडा चीज ना ले, ठीक है ना। ठंडा चीज जैसे सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी आपको मिलते हैं मार्केट्स में अवेलेबल, इनकी मात्रा कम कर दीजिएगा। पानी कोशिश कीजिएगा ज्यादा ठंडा पानी भी ना पिए, हल्का नॉर्मल पानी ही पिए, ज्यादा ठंडा भी ना और ज्यादा गर्म भी ना। यानी जितना आपका बॉडी, जितना आपका माउथ सस्टेन कर रहा है उतना ही आप टेम्परेचर का पानी पीजिए। लेकिन ज्यादा ठंडा जो है हमारे आंतों के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर आप ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो, या ज्यादा ठंडी कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, ज्यादा गर्म कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स को भी काफी ज्यादा डिफेक्ट पहुंचाता है। बात करेंगे, अगर आपको मिल सकता है तो आप जरूर लें गन्ने का जूस। जी हाँ दोस्तों, गन्ने का जूस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सभी से
छुटकारा पाने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप कहते हैं कि पेशाब से दुर्गंध आ रहा है, उस दुर्गंध को खत्म कर दीजिए माय डियर, तो ये हम नहीं खत्म कर सकते हैं, ये खत्म हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि यूरिया से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, तो ये खत्म हो ही नहीं सकता है। पेशाब का रंग पीला, ठीक है, पीला होना भी चाहिए, यूरोक्रोम के कारण होता है। ऐसा तो नहीं है कि पूरा, अगर आप ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो आपका पेशाब पीला नहीं बल्कि प्योर सफेद हो गया, यानी पानी का रंग का होगा। कोई दिक्कत नहीं, रुक कर नहीं आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, रुक रुक कर नहीं आना चाहिए, क्योंकि रुक रुक कर आ रहा है तो सबसे पहले कर्क की समस्या हो सकती है, सूजन की समस्या हो सकती है, आपको इन्फेक्शन हो सकती है। इसलिए आप अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से जल्दी जाकर संपर्क करें और मेडिसिन जरूर लें। बाकी जहां तक हो सकता है हमने आपका मदद किया, और अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए और बातें कीजिए, थोड़ी सी समय लगेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं दोस्तों, जय हिंद।